तस्वीरें आप देख रहे हैं बरार स्क्वायर कमीशन ग्राउंड से, जहां पर ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का शव पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच चुका है। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत शानदार करियर रहा है ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का और उसी तरीके से उनके दोस्त, उनको जानने वाले उनको याद भी कर रहे हैं और एक बड़ी क्षति सेना के लिए भी बता रहे हैं। उनको लगता है कि सेना के लिए ये एक बड़ी क्षति है, क्योंकि एक सेकंड लीडरशिप भी सेना तैयार करती है अपनी तरफ से और उसी को लेकर ये बड़ी क्षति है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका प्रमोशन होने वाला था। मेजर जनरल बनाए वाले थे उनको एक, और काफ़ी उत्साहित भी थे वो। जो उनको जानने वाले हैं उनके मुताबिक काफ़ी उत्साहित भी थे अपने इस नई जिम्मेदारी को लेकर ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर। लेकिन उसके पहले ही ये दुखद हादसा हो गया और इस हादसे में देश ने ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को खो दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर शमशान घाट से, जहां पर उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ मिनट पहले ही उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है और कुछ देर के बाद अंतिम संस्कार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे बरार स्क्वायर पर। वो भी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ब्रिगेडियर लिड्डर के बैचमेट हैं राज्यवर्धन राठौड़। हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब मौजूद हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर रजत मिश्रा साहब रिटायर्ड, आप भी मौजूद हैं। ब्रजेश कुमार साहब, मैं आपके पास आऊँगा। लगातार हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन सबके जहन में एक फक्र की अनुभूति जरूर है। लेकिन सेना के लिए बड़ी क्षति मैं इसलिए समझना चाहूंगा क्योंकि उनका बड़ा शानदार करियर रहा, कई उपलब्धियां रही और सेकंड लीडरशिप के तौर पर उनको नर्चर करके यहां तक लाया गया और अब खुद वो मेजर जनरल बनने वाले थे। ऐसे में इस तरह से चले जाना, देखिए, पर्सनल लेवल पे तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है और क्षति पहुंची, मगर सेना भी सिस्टेमिक रूप से काम करती है और हमारे यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे सिखलाई हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो सक्सेशन चलता रहता है। तो ये कहूँगा कि एक बहुत ही काबिल और आला अफसर की चले जाने से थोड़े समय के लिए सेटबैक होता है, दुख होता है और हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मगर आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए उसको अपने एक स्ट्राइड में लेती है और आगे चल पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है। अगर आप देखेंगे तो हमारी लड़ाइयाँ नेबर से तो हुई है, पाकिस्तान से हो या फिर चीन से हो, लड़ाई हो, मुठभेड़ हो, मगर हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहें या सीआई ऑपरेशंस कहें, उसमें हम जूझते रहे कई सालों से। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में लेट 60s से, लेट 50s से और जम्मू एंड कश्मीर में करीब 80s से, तो बहुत ही हार्डेंड और सिस्टमिक फौज है और इसको अपने स्ट्राइड में लेने की इसमें क्षमता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें श्रद्धांजलि है ब्रिगेडियर लिड्डर साहब से, उनके परिवार को हम सहानुभूति प्रकट करते हैं, मगर बड़ी चीज़ों को देखते हुए हम सक्षम हैं और इसको अपने साथ ले सकते हैं। जी, विंग कमांडर रजत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से ब्रजेश जी ने हमें समझाया पूरी बात, मन में ज़रूर हम निराश हैं, दुखी हैं, लेकिन हमारे ये बहादुर अफसर जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की और उसी तरह से उनको हम विदाई भी दे रहे हैं, सब गमगीन ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो योगदान रहा उसको हम याद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जी बिल्कुल आदर्श, जैसे कोई भी इंसान वर्दी जब पहनता है वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। इसी तरह अब ब्रिगेडियर लिड्डर साहब हैं, उनने 30 साल के ऊपर सर्विस दी है, बहुत ही अपना योगदान दिया है। इन्फेंट्री ऑफिसर थे तो उनने बहुत बड़ा योगदान दिया है हर सेक्टर में। जब उनने अपनी यूनिट कमांड करी और जब ब्रिगेड कमांड किया, बहुत ही सक्षम ऑफिसर थे, इसीलिए जनरल बिपिन रावत ने उनको सेलेक्ट किया एज अ एडवाइज़र और बहुत महत्वपूर्ण कामों पे वो अपना योगदान दे रहे थे, जो सीडीएस चाहते थे कि जल्द से जल्द हो सके। तो ज़रूर दुख का क्षण है और जैसे जनरल ब्रिजेश सर ने बोला कि हमें आगे की तरफ देखना है। ये है कि यस,
हम पर्सनली बहुत ही बड़ी लॉस है, फैमिली के लिए भी है और उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी है जहाँ पे वो काम कर रहे थे उस समय। मगर हमें आगे की तरफ देखना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।